पहली बार अपनी गद्दी बिरादरी के किसी सम्मेलन में आया हूँ। मैं इससे पहले बहुत सारे सेमिनार किया हूँ, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीच, बहुत सारे बच्चों की हजारों की भीड़ में, बट मुझे आज पहली बार नीचे से ऊपर तक मेरी बॉडी गनगना रही है, क्योंकि मैं अपने समाज को, अपने उस वंश को जिससे मैं निकल के आया हूँ उसके सामने खड़ा हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मिट्टी पे मैं आके खड़ा हूँ। मुझे आप बड़ों को देख के इतना एहसास हो रहा है कि मैं इतने अच्छे समाज में जिंदा हुआ, मैं इतने बड़े समाज का बेटा हूं, और उस समाज में जिसने अपने हक के लिए बताई जाती है। गद्दी समाज के बारे में थोड़ा सा मैं अपनी बातें रख सकता हूं प्रॉपर ना। मैं अपने समाज के लिए कुछ बातें करना चाहूंगा। हम लोग भभुआ कैमूर जिला के रहने वाले हैं, और वहां पे हमारी जो गद्दी समाज है, बताया जाता था कि जब ये लोग निकल जाते थे अपने घर से 4, 10, 15, तो उस एरिया के लोग बात किया करते थे कि किस समाज के लोग हैं जिनके अंदर इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई, इतनी सभ्यता। और आज भी आप नेट, गूगल और चीजों पे सर्च मार के पढ़िएगा तो गद्दी बिरादरी को सबसे पहले माना जाता है अपने प्रति ईमानदार और सच्चा होना। मुझे बहुत गर्व हुआ ये जानकर कि इस बिरादरी में कोई भी छल, कपट, धोखा नहीं है। सब लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और अच्छा भावना, दयालु की भावना रखते हैं। मुझे भी बहुत फख्र होता है अपने आप पे कि मैं इस गद्दी बिरादरी में जन्म लिया हूँ, और मुझे बहुत गुरूर है कि आप लोग को भी बहुत फख्र होता होगा इस बिरादरी में जन्म लेके। और एक चीज हमें नहीं समझ में आ रही है आज कि जिस बिरादरी की पहचान की वजह से आप यहाँ पे बैठे हैं, जिस बिरादरी की वजह से कहीं जाके बोलते हैं हम गद्दी हैं, जिस बिरादरी की वजह से जाके जाति बनवाते हैं हम गद्दी हैं, जिस बिरादरी के नाम पे आप जाके कहते हैं कि हम गद्दी समाज से गुजरते हैं, वो बिरादरी कहाँ आज बैठी हुई है, कहाँ सोई हुई है, जब ये बिरादरी तड़प रही है अपने हक की मांग के लिए। उस बिरादरी को जागने की जरूरत है, और अब नहीं जगेगी तो कब जगेगी। उस बिरादरी के अंदर लगता है खून नहीं है, उन लोग नौजवानों में खून नहीं है, उन नौजवानों के अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है। क्या मर गए वो लोग, कहाँ रह गए वो लोग जो अपने देश के लिए जान कुर्बान करते थे। वो गद्दी कहाँ है जिनके खूनों में उबाल हुआ करती थी, जिनकी पगड़ी की शान पूरे दुनिया में लहराती थी, जो अपनी पगड़ी से पहचाने जाते थे, अपनी पगड़ी की शान से पहचाने जाते थे। आज इन यहाँ पे इस भीड़ में मैं तो नौजवानों से ज्यादा अपने बड़ों को देख रहा हूँ। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। जिस आंदोलन में सबसे बड़ा अहम रोल नौजवानों का होता है, उस अहम रोल में नौजवान यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। आप सभी बड़ों से कहूंगा, अपने घर के जो नौजवान सोए उन्हें जगाइए। जिस इंसान ने अपने समाज के लिए नहीं जिया वो क्या ही जिया यार। जिसने अपने समाज के लिए नहीं जिया, उस समाज का नाम लेते हो। जिस समाज की वजह से तुम्हारी पहचान मिलती है, जिस समाज की वजह से तुम्हें खाना, रोटी, जीना मिलता है, समाज में तुम्हारा अधिकार मिलता है, उस समाज के लिए नहीं जिया तो आपने क्या ही जिया। सीखना है जीना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीखिए। वो इंसान जिसे सामने कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, उसने अपने दम पे, अपनी हक की लड़ाई से, समाज की बदौलत उस औरत को राष्ट्रपति भवन में बैठाया, जो लड़की को, जो औरत को जमीन में बैठने का अधिकार नहीं था। जिससे समाज पूरी अवहेलना करती थी, पूरी समाज बराबर का अधिकार नहीं देता था, लेकिन उसने अपने शिक्षा के अधिकार पे उस समाज को राष्ट्रपति भवन में बैठाया है। देश की प्रथम नागरिक, देश की वर्तमान प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हैं, वो द्रौपदी मुर्मू, वो SC/ST जात से आती है, जिसे बैठने का कुर्सी का अधिकार नहीं था। वो देश की प्रथम नागरिक है। ये है शिक्षा की ताकत। कोई पूछे कि ताकत क्या है शिक्षा की, तो एक बार उठा के इतिहास पढ़ो। जिसने इतिहास बदला है सब शिक्षित है, जिसने इतिहास बदला है सब पढ़े लिखे थे। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो और जो बहुत महान हो। पढ़े लिखे के साथ साथ आपको अपने समाज, अपना हक और अपना अधिकार पता होना चाहिए, तभी आप एक पढ़े लिखे और अच्छे नागरिक बनेंगे। पढ़ लिख लेना बड़ी चीज नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ना बहुत बड़ी चीज है। गद्दी बिरादरी के बारे में जो मैंने इतिहास पढ़ा है और जिस मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और एक प्यारी सी लाइन है आप सभी को मैं सुनाना चाहता हूँ। जो लोग अभी सोए हुए हैं उनके लिए भी है, जो अभी जगे नहीं है। हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अरे हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगे, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन लगी थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव से, हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए थी, हर लाश चलनी चाहिए थी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी ये कोशिश है कि सूरत भी बदलनी चाहिए, सूरत भी बदलनी चाहिए।
अरे मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में हो सही, अरे मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में हो सही, हो कहीं आगे आग जलती रहनी चाहिए, आग जलती रहनी चाहिए। अपने समाज के लिए पूरा जीवन आप जलाते रहिए, अपने समाज के लिए जिए। याद रखिएगा उनने क्या ही जीवन जिया जिसने समाज के लिए नहीं जिया। याद रखिए हर समाज अपना अधिकार समझता है। हम गद्दी बिरादरी, बताइए यहाँ पे 132 गांव है, 1 लाख से ज्यादा आबादी है और हमारी इतनी कम यूनिटी आई है। युवाओं की संख्या तो और कम आ रही है। इससे हमें क्या पता चलता है, जिसने गद्दी बिरादरी में जन्म लिया, जिस जात ने, जिस बिरादरी ने तुमको पहचान दिया, उसकी कदर आप नहीं कर रहे हैं। हम लोग लगता है अपने छोटे बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को जगा नहीं पा रहे हैं। ये खून कैसा है जो अपने लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा है। आज हम लोग भी 350 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ तक आए हैं। रास्ते कितने जगह भटके, कितने जगह भूले, कितनी मुश्किलों से, किस लिए आए हैं? क्योंकि हमारा समाज है, हमारा अधिकार है, इस समाज के लिए मुझे जीना है। और मुझे बहुत दुख हुआ यहाँ पे आके, यहाँ के आम लोग जो 132 गांव, 1 लाख से ज्यादा आबादी का गांव है, वहां पे लोग नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रही है इस बात के लिए। सबको जरूर जगाइए, समाज के लिए जरूर जगाइए। एक्चुअल जो मुद्दा है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। हम लोग का जो मुद्दा है कि हम लोग अभी वर्तमान में BC2 में है और हम लोग को होना है BC1 में। पहली चार्ज की हम BC2 से BC1 क्यों होना चाहते हैं? देखिए बता रहे हैं, जैसे अभी जो लोग पढ़ाई लेके नहीं है, चाहे हम लोग का समाज बहुत पिछड़ा है पढ़ाई ढाई को लेके, तो इसमें जरूरी क्यों है BC1? BC1 में अगर आप जाइएगा तो आपके बच्चे को सरकारी नौकरी में बहुत छूट मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं अभी एक पेपर दिया और मेरा पेपर में 80 नंबर आया, एक और लड़का दिया BC1 का लड़का, उसका नंबर 60 आया, 50 आया, उसकी नौकरी लग जाएगी। बट मेरा 80 नंबर लिया के भी नौकरी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी कैटेगरी अलग है, उनकी कैटेगरी कम है। पहला छूट सरकारी नौकरी। दूसरा, जो छात्रवृत्ति पैसा का मिलता है ना बच्चों को, 10,000, 15,000, 25,000, ये उन्हीं बच्चों को मिलता है जो BC1 में है। उन्हीं का स्कूल का, कॉलेज का फीस कम किया जाता है जो BC1 में है। उन्हीं बच्चों की सुविधाएं दी जाती है जो BC1 में। इसके अलावा बहुत सारे सरकार के फंड आते हैं जो अलग अलग व्यवसाय करने के लिए, रोजगार करने के लिए, आपको काम करने के लिए लोन दी जाती है। वो लोन उन्हीं लोग को दी जाती है जो BC1 में है। BC2 के लोगों को लोन नहीं दी जाती है। इसके अलावा आप कहीं भी सब्सिडी का बात करिए, किसी तरह के छूट का बात करिए, किसी तरह की योजना का बात करिए, याद रखिएगा जो भी योजनाएं बनाई जाती है छोटी कम्युनिटी के लिए बनाई जाती है, SC ST BC1 के लिए। हम लोग वर्तमान में हैं BC2 में, जिसके वजह से अभी बता दें आप लोग को, वर्तमान में अभी बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं जो न 0.1 नंबर से, 0.2 नंबर से BPSC टीचर में, दरोगा में, मेरे खुद के चाचा ऑलरेडी पुलिस में है, बट दरोगा में आधा नंबर से छठे। अगर वो बिहार